बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं आखिरी गेंद तक लड़ना, क्योंकि जब जीत वाज़े नज़र आ रही हो फिर तो बुज़दिल भी मैदान में आपको नज़र आ जाता है। लेकिन बात तो तब है कि जब बज़ाहिर मुश्किल लग रहा हो जीतना, हार बज़ाहिर नज़र आ रही हो, फिर भी इंसान खड़ा रहे, तो ये होती है बहादुरी। अब देखिए, एक एक करके सारे प्लान सामने आ रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनके सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, एक वजाहत दी है जिसमें सारे राज खुल गए हैं। क्या क्या पीडीएम की तरफ से ऑफर किया जा रहा था चीफ जस्टिस को, काजी फ़ाइज़ ईसा को, और काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या जवाब दिया, साफ़ियों से उन्होंने क्या बात की थी, अब उसकी वजाहत की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और किस तरह ये सारा सिस्टम काजी फ़ाइज़ ईसा के बलबूते पर चल रहा है। और इन्हीं की कंटिन्यूटी इस वक्त सिस्टम को चाहिए, हर सूरत चाहिए, और काजी साहब उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मगर रुकावट क्या है उस पर मैं बाद में आता हूँ। हुआ ये, इमरान खान साहब से पूछा गया या उनको बताया गया कि जी काजी फ़ाइज़ साहब ने तो एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है, वो तो कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो इमरान खान का जवाब ये था कि मैं मान ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ जो किया जा रहा है काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन के लिए तो किया जा रहा है, वो इसकी ज़मानत है। ये हो ही नहीं सकता कि काजी साहब एक्सटेंशन के लिए तैयार ना हो। और देखिए, कमाल ये हुआ कि रात गए फिर वो प्रेस रिलीज़ आ गई। अब हुआ ये था कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस था, जब साल पूरा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी उनका जो एक अदलिया का साल कहें, उसके बाद फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जिसमें तमाम जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसमें बताया जाता है हमारी कारकर्दगी ये रही, वो बड़ी बुरी रही। वैसे पाकिस्तान की तारीख में इतने पेंडिंग कभी केसेस नहीं थे जितने काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में रहे हैं। खैर, तो काजी साहब एक तो स्लिप ऑफ टंग हो गया कि जी अब जो रह गया है हम अगले साल पूरा करेंगे। तभी सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जी ये क्या बात हुई, काजी साहब तो जा रहे हैं, 40 दिन में रिटायर हो रहे हैं, ये क्या बात हुई कि अगले साल मैं करूंगा। वो तो वरना कहते जी अब आगे जो चीफ जस्टिस आएगा वो देखेगा। अच्छा, फिर वहां पर सहाफ़ियों ने सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू किया, वो गैर रस्मी गुफ्तगू है, तो काजी साहब से कहा गया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी आपने कहा है एक्सटेंशन देनी है तो फिर सबको दो, आप तैयार हैं नहीं एक्सटेंशन के लिए, आपको ऑफर की, आपने कहा जी मुझे नहीं, सबको साथ फिर करें। तो इस पर उन्होंने कहा जी राना साहब से पूछें, मैं तो नहीं अब चाहता, मुझे तो कल का नहीं पता क्या होगा, तो लिहाजा अगर देनी है दूसरों को कर ले, मैं तो नहीं लूँगा। इस तरह की उन्होंने बात की। और फिर लोगों ने कहा जी काजी साहब ने तो एक्सटेंशन से इनकार कर दिया है। ये बात भी हो रही थी हुकूमत की तरफ से, या कुछ बातें जिस तरह वज़ीर क़ानून आज़म मज़ीद तारड़ ने कहा कि जी वो क्लोज चैप्टर है, छोड़ दें, वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, फलां नहीं चाहते। अब आप देखिए, हैरान कुन तौर पर जो प्रेस रिलीज़ आई है सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, उन्होंने प्रेस रिलीज़ में कहा है कि एक तो बात ये थी, ऑफ द रिकॉर्ड बातें थीं, तो इसको गुफ्तगू को सामने लाना बड़ा गलत है, साफ़ियों ने बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। साथ कहा कि जी ये पुरानी गुफ्तगू थी, और वजाहत ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सबके साथ हो, यानी जो एक्सटेंशन है, उम्र बढ़ानी है, वो सबकी बढ़ाई जाए। उन्होंने, यानी इसका दूसरा मतलब यह कि काजी फ़ाइज़ साहब ने कभी इनकार ही नहीं किया कि मुझे आप चीफ जस्टिस मजीद ना लगाएं या एक्सटेंशन ना दें, नहीं, उनका सबके साथ करो। यही बात तो राना सनाउल्लाह ने कही थी, यही बात राना सनाउल्लाह ने कही थी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने क्यों इनकार किया। और इसमें प्रेस रिलीज में लिखा है जी, राना सनाउल्लाह का हवाला दिया गया, तो उन्होंने कहा जी आप राना सनाउल्लाह से पूछें जो उसने कहा है। ये इस प्रेस रिलीज में मौजूद है, और ये बात अब साबित हुई, क्योंकि ये तो हुकूमत का पहले से प्लान है। प्लान ये है कि हमने जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देनी है, यानी वो पहले बेचारे 65 साल के हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट की वजह ये होती है कि बुज़ुर्ग हो जाते हैं, आप घर में बैठें और पेंशन लें, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा में एक जज पढ़ रहा होता है महीने में सुप्रीम कोर्ट का। तनख्वाह इतनी होती है, मराहत इतनी होती हैं, घर है, पेट्रोल है, नौकर चाकर सब कुछ, तो वो केसेस कैसे निपटाएंगे कि एनर्जी होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। एक कुदरती प्रोसेस है, आप उतना काम नहीं कर सकते। अभी एडॉक जजेस लगाए गए महीने में, क्या उन्होंने 3 दिन शायद कोई काम किया हो या कितना, मैं कहीं पढ़ रहा था, इस वाले से बताया जा रहा था। वो रिटायरमेंट के बाद दोबारा आ गए हैं 2, वो कितना काम कर लेंगे। तो इंसान की कैपेसिटी कम होती जाती है। लेकिन यहाँ तो बात यह है कि लालच ही खत्म नहीं होता। अच्छा, खैर, अब इस पर यह हुआ कि ये खबरें भी आई थी कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था नहीं, अब नहीं, ये सियासी रिश्वत होगी, आपने जो करना है 2032-33 की बात करें कि ये टेन्योर जो जजेस अब हैं इनका पूरा हो जाए। अब काजी साहब ने तो साफ कह दिया कि जी सबके साथ वो तैयार हैं, यही हुकूमत का प्लान है। लेकिन हुकूमत का प्लान सिर्फ ये नहीं है, यहां तक नहीं है। हुकूमत का प्लान इसके साथ ये है कि वो जो ला रहे हैं पैकेज, आईनी पैकेज, उसमें वो इख्तियार पहले ही उनके पास है ज़्यादा, कि किस तरह से कुछ जजेस बीच में हैं, ज़्यादातर अब हुकूमत है, उसमें अहम वोट काजी फ़ाइज़ साहब का है, वो उनके साथ हैं, तो अटॉर्नी जनरल भी है, वज़ीर क़ानून भी है, इस तरह उनका वोट है, तो वो अपने जजेस लाना चाहते हैं। फिर ट्रांसफ़र की ताकत हुकूमत के पास जाएगी। जिस तरह आप देखते हैं कोई
इंतज़ामिया में किसी पटवारी को इधर से उधर कर दिया, वो बिल्कुल इख्तियार होगा। जो फ़ैसला हुकूमत को पसंद नहीं आया, जो जज मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिस तरह 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद ये सोचा इनको उठा के फेंको कहीं भी, इनको सजा दो, बलूचिस्तान में कर दो, फलां जगह कर दो, ये करें। फिर चीफ जस्टिस भी टॉप 4-5 लोगों में से लगाएंगे कि कौन उनकी गुलामी अच्छी कर रहा है हुकूमत की, उसको चुना जाएगा चीफ जस्टिस लगाने के लिए। तो ये सारा एक बहुत बड़ा पैकेज है, जिसके बाद जो पाकिस्तान में अदलिया है, जिसकी कुछ साख अगर रह गई है, तो वो तमाम इदारे तो बर्बाद कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आप देख लीजिए, नैब को आप देख लें, FIA, पुलिस, इनकम टैक्स, कस्टम, पाकिस्तान में कौन सा इदारा रह गया है मुझे बता दीजिए आप। पार्लियामेंट का तो आपने हाल देख ही लिया है कि वहाँ जो भी घुस के निकाब पहने और उठा के ले जाए बंदों को, तो कोई इदारा नहीं बचा। हाँ, कहीं कहीं जिस तरह ये हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, या कहीं सिंध हाई कोर्ट कहीं नज़र आ जाती है, तो अब उसको तबाह व बर्बाद करना है, क्योंकि हर जगह अकरबा परवरी देख लिया आपने, माफिया देख लिया आपने, लोग लगा लिए, और उसके बाद आपने हाल देख लिया इस मुल्क का। तो अब ये जुडिशरी में कहीं कहीं कुछ बचत रह गई थी, तो अब उसका भी खात्मा करना है, तो उसके लिए सारा पैकेज लाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब तफसीली फ़ैसला मखसूस नशस्तों का और आज़ाद आइन के साथ खड़े रहने वाले, कानून के तहत फ़ैसले देने वाले बाज़मीर जजेस का अभी इंतज़ार कीजिए। हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि जो जजेस काजी फ़ाइज़ा के साथ होते थे, अब वो भी साथ नहीं रहे। ये सब कुछ देखकर, ये सारा माहौल देखकर, ये सारी जो साजिश तैयार हो रही है हुकूमत की तरफ से, ये सब देखकर, तो 3 के लगभग उनके साथ रह गए हैं। इसलिए अब तादाद बढ़ानी है, ताकि काजी फ़ाइज़ा साहब के हम ख्याल जजेस, या हुकूमत जिनको समझती है कि हमारी सोच के जजेस या हमारे जज, अंपायर हमारा हो, वो सारे लगाए जाए। तो अभी तो खेल बाकी है। हो सकता है तफसीली फ़ैसले में वो कुछ हो जाए कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी है उसकी तसल्ली के साथ वजाहत हो जाए, इलेक्शन जिस तरह के रिग्ड थे उसकी भी चीज़ें सामने आ जाएँ, और कहानी फिर और ही तरफ चली जाए। तो अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं, क्योंकि हसनात मलिक साहब ने कहा है कि ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, इसको आइनी तरमीम नहीं इस तरह की करने देनी चाहिए। जजेस समझते हैं कि उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इस मुल्क में, उनका वक़ार, इज़्ज़त, एहतराम कुछ नहीं रहेगा। तो अब इस पर एक और बात ये भी कही जा रही है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 120 जज हैं, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर, जिनमें 80 से ज़्यादा जो हैं वो आज़ाद ख्याल हैं, वो मुदाखलत बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी आपने देखा ना कि तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के बारे में सिंध हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आ गया है, FIA को रोक दिया है कार्रवाई के लिए भी, और सिंडिकेट का जो जिस तरह 2 नंबरी सारी हुई वो भी एक्सपोज हो गई वहाँ पर। वो प्रोफेसर रियाज अहमद साहब ने बता दिया कि क्या दबाव था कि जिनकी डिग्री के बारे में क्या करना है। तो अभी भी जुडिशरी में कहीं ना कहीं एक दमखम नज़र आता है। तो अब देखना यह है कि क्या होगा, क्योंकि जो अभी तक तहरीक इंसाफ के लोग नहीं माने गए, उन पर डिफेक्शन क्लॉज भी लग सकती है, क्योंकि उनके वोट लेकर ये जो सारी पकड़ धकड़ है इसके पीछे तो ये कहानी भी है ना कि पकड़ धकड़ की जाए, तो उनको डरा कर वोट डाल दी जाए, वो डिफेक्शन भी उन पर लग सकती है जो पहले ही हो चुका है। तो हुकूमत इस वक्त डेस्परेट तो है, वो कुछ भी कर सकती है, और हर सूरत उनको काजी फ़ाइज़ा साहब चाहिए, और वो 2027 तक उनको चाहिए। उनका प्लान ये है कि वरना जब भी अगर हम कोई और 6 महीने देते हैं तो उसके बाद गिर जाएंगे। तो उनको ये अपने इस तशद्दुद और इस फस्तायत को और ये जबर के माहौल को और ये जो एक हुकूमत नुमा एक क्या कहें कि एक ये सेटअप जो बनाया गया है एक जाली सा, इसको चलाने के लिए इसकी गारंटी तो चाहिए। और वो समझते हैं, हुकूमत समझती है काजी फ़ाइज़ा ही हैं, उनके बगैर ना इलेक्शन होने थे, ना मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, ना इस हुकूमत ने बनना था, ना इलेक्शन रिग होने थे, ना ये सब कुछ होना था। कहाँ का इलेक्शन कमिश्नर और कहाँ का क्या होना था। तो लापता लोग हों, कमिश्नर रावलपिंडी का ना पता लगे, जजेस के घर कैमरे बेडरूम में लगे, मुदाखलत हो, उनके लोगों को उठाया जाए, ये सब मुमकिन ही नहीं था। तो वो समझते हैं कि जिस तरह काजी साहब ने अभी तक मामला वो 6 जजेस वाला भी रुका हुआ है ख़त का, और उन जजेस को भी सबक सिखाना है, तो कोई और आ गया, कोई मंसूर अली शाह आ गया, कुछ और हो गया, तो वो बात नहीं बनेगी। और ये ख़बर भी सुन लीजिए कि ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने, जो बड़े अच्छे हमारे नौजवान ज़बरदस्त सहाफ़ियों में भी हैं और अपना तजर्बा भी रखते हैं, उन लोगों ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है 3 के नाम से। तो वहाँ पर भी उन्होंने खबर दी है और अपने इदारे से भी खबर दी है कि अली मीन गंडापुर को, एजाज सईद साहब तो कह रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी हैं कि माफ़ी मंगवाई गई है अली मीन गंडापुर से। तो अगर माफ़ी मंगवाई गई है तो उसका जवाब फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आ गया है, जो उनके साथ किया गया है कि जी वो आपने तकरीर क्यों की जलसे में फ़लाँ फ़लाँ। ये तो एजाज सईद की खबर है। बाकी जो मैं हवाला दे रहा ज़ुबैर अली ख़ान का, तो उनकी खबर है कि इनको बिठाया गया, इनको 2 ऑप्शंस दी गई अली मीन गंडापुर को कि आप इस्तीफ़ा दे दें CM शिप से, वज़ीर आला की सीट से, या आप माफ़ी मांगें।
तो दोनों काम वो नहीं कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, ये हो रहा था, तो उनको बिठाया हुआ था, सब चीज़ें चल रही थी। इसी में लाहौर की जो टीम है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, वहाँ से एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा आया कि खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल, जो वहाँ का सबसे बड़ा लीगल माइंड होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त आए कि जी हमारा तो वज़ीर आला लापता कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, उठा लिया गया है। अब पूरी दुनिया में खबर होनी थी, और उधर से जुल्फ़ी बुखारी बाहर चीज़ें बड़ी अच्छी संभाल रहे हैं। तो ये जब रात गए, खबर हर चैनल पर चल गई कि एडवोकेट जनरल एक पिटिशन सुबह दाखिल करने लगे हैं कि जी लापता हो गया है वज़ीर आला। आप सोचें ज़रा कि वो 6 करोड़ आबादी का सूबा, जहाँ पर क्या हालात हैं आप देख लीजिए, उसका वज़ीर आला लापता हो गया। बाकी तो लोग लापता हो रहे थे, साफ़ी भी हो रहे थे, डिजिटल मीडिया के लोग हो रहे थे, सोशल नेटवर्क पे काम करने वाले, या जो भी सियासतदान वगैरह इस तरह के लोग हो रहे थे। लेकिन अब वज़ीर आला ही लापता हो गया, ये क्या मुल्क है, कहाँ हो गया? तो पूरी दुनिया में कितनी खबर बननी थी। जब ये हुआ तो फिर 3 बजे जनाब अली बिन गंडापुर साहब को यानी जाने की इजाज़त मिल सकी, आप कह लें। तो वो फिर वहाँ से निकले और फिर वो खबरें चल गई कि जी वो पहुँच रहे हैं, रास्ते में हैं, और ये सब कुछ फिर वो सामने आ गए मंजर यहाँ पर सुबह तक। तो ये सब हुआ है जी। तो ये देखें इस मुल्क में क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, और अभी देखें आगे क्या क्या जाता है। लेकिन ये ज़रूर हो गया है कि इस प्रेस रिलीज से वो सारा जो प्लान था वो बेनकाब हो गया है। सबको समझ आ गई है कि हाँ हुकूमत ये कह रही है, वो जो था नहीं छोड़ दें एक्सटेंशन फलां ये वो सब ऐसे ही। तो इमरान खान की बात फिर सच्ची साबित हुई है, मगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा किया तो हम मुल्क की तहरीक चलाएँगे। और हमारी ख़बर ये है कि अभी तक हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब अभी तक पूरी तरह से साथ नहीं आ सके। ऑफ़र्स उनको बहुत बड़ी बड़ी करवाई जा रही हैं, लेकिन वो अभी तक खड़े हैं। और ख़ास तौर पर अभी जो पार्लियामेंट के साथ हो गया है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मूड बिल्कुल और तरह का है, तो वहीं पर फजलुर रहमान साहब का वोट बैंक है, उनके लिए और मसाइल होंगे। तो उनके बगैर भी मुश्किल है। अवामी नेशनल पार्टी को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। और फिर जुडिशरी, ये नहीं हो सकता कि एक अदालत में एक हम देखते हैं आइन में एक इंडिपेंडेंस दी हुई है, तो इतनी आसानी से वो ग़ुलामी नहीं कबूल करने वाले। तो देखते हैं कि अब तफसीली फ़ैसला कब आता है, और उसमें अभी तक अंदाज़ा ये है कि हुकूमत की इलेक्शन कमीशन की काफ़ी तसल्ली होने वाली है, और हो सकता है कि उसके बाद ये प्लान धरे का धरा ही रह जाएगा। तो इतना आसान अभी नज़र नहीं आ रहा है ये सारा। बाकी हुकूमत अपना ज़ोर ज़रूर लगाएगी, लगा रही है, और अगर इनके पास नंबर पूरे हो गए होते तो ये भी आइनी तरमीम ले आते। तो अभी तक तो हो रही है, पकड़ दकड़ हो रही है, बात अभी तक बनी नहीं है। ये हमारी इतलात तो यही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।